हेलो चिल्ड्रन। हम अपने इस चैप्टर में देख रहे थे कि किस तरीके से क्या कारण बना कि जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, उसके इफेक्ट्स क्या क्या थे, क्या प्रभाव पड़ा वर्ल्ड पर इसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो भी हम देखेंगे आगे के अपने इस वीडियो में। तो मैं रीड करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशन सपोर्टेड द अलाइड नेशन एंड 4 नेशन सपोर्टेड द एक्सेस नेशन। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तब जो विश्व था वो 2 गुटों में बटा हुआ था, एक था अलाइड नेशन, एक था एक्सेस नेशन। तो 24 नेशंस जो थे अलाइड नेशन को सपोर्ट कर रहे थे, 4 नेशंस जो थे वो एक्सेस नेशन को सपोर्ट कर रहे थे। इनिशियली जर्मनी मेड नॉर्थवर्दी विक्टोरियस इन यूरोप, कि जर्मनी जो है बहुत ही मतलब एक सफल, एक काफी विकसित देश माना जा रहा था और उसको हर मोड़ पर विजय प्राप्त हो रही थी। तो यूरोप में उसका वो काफी चर्चे में थी। बट इट ruined द फ्रेंच आर्मी, इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर एंड डिस्ट्रॉय द शिप्स ऑफ द अलाइड नेशन। तो अलाइड नेशन जो है पहले तो उसने पूरा फ्रांस की आर्मी को बर्बाद कर दिया, फिर उसने सबमरीन्स जो थे उसको भी डुबो दिया, उसे भी बर्बाद किया। और अलाइड नेशंस के जो थे शिप्स, मैनी सोल्जर एंड सिविलियन डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। तो बहुत सारे ऐसे सैनिक थे, सिविलियंस थे जो मारे गए, और जिस टैंक्स की वजह से, जो ये पॉइजनस गैसेस हुए उसकी वजह से। इन 1970 द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, सो रशिया विथड्रॉ फ्रॉम द वॉर। तो जब 1970 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो रशिया वॉर से निकल गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, तो रशिया निकल गया तो जर्मनी और स्ट्रांग हो गया। इट मैनेज टू ड्रॉन अमेरिकन स्टीमर लुस्टियाना इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर डाइड। तो जो था ये अमेरिकन जो स्टीमर था उसको डुबोने में वो कामयाब रहा, तो 147 जो अमेरिकन सोल्जर उसमें मारे गए। कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइंड द अलाइड नेशन फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917। तो अमेरिका अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लेता है 1970 में, इस वजह से कि मतलब इतना हानि हुआ उसके देश में, तो वो अमेरिका ज्वाइन कर लेता है अलाइड नेशन को। विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम ज्वाइन द अलाइड नेशन। ये सारी कंट्रीज ज्वाइन कर लेती है अलाइड नेशन को। दस द अलाइड नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर, अलाइड नेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिका ट्रूप्स। तो अब ये जो जर्मन आर्मी थी वो अब अमेरिका के सामने खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि अलाइड नेशन बहुत ही पावरफुल हो गया। पावरफुल कंट्रीज ने जो उसे ज्वाइन कर लिया था अलाइड नेशन को। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज। पहले तो हर जगह जर्मनी की बातें चल रही थी, वाहवाही चल रही थी, बट अमेरिका ने जब अलाइड नेशन ज्वाइन किया, अब बाकी इन कंट्रीज ने जब ज्वाइन कर लिया, तो अलाइड नेशन एक पावरफुल नेशन में आ गया, और जिस वजह से जर्मनी वीक पड़ने लगा। द होल पोजीशन, जो वॉर की पोजीशन थी वो चेंज। पहले तो यूं लग रहा था कि सारा एक्सेस नेशन में ही चला जाएगा, जर्मनी जीत जाएगा, सब जर्मनी का ही हो जाएगा, बट यहाँ पर सीन सारा कुछ चेंज हो गया। बल्गेरिया इन सितंबर 1980, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1980। तो सितंबर 1918 में बल्गेरिया ने ज्वाइन किया, टर्की ने और ऑस्ट्रिया ने 1980 अक्टूबर 1918 को ज्वाइन कर लिया अलाइड नेशन। द जर्मन लीडर केजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रन अवे। तो जो जर्मन केजर था, जो वो लीडर था जर्मनी का, तब उसने क्या किया, अपने पद को त्याग दिया और वहां से भाग गया। जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशन एंड साइंड अ सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। तो यहाँ पर यूं होता है कि जर्मनी खुद को सरेंडर कर देता है अलाइड नेशन को, और यहाँ पे सीज फायर उसने समझौता कर लिया कि संघर्ष को यहाँ पर विराम दिया जाएगा, और इस तरीके से ये युद्ध जो था प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है।
तो हमने ये देखा कि मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें कि कौन सा नेशन जो था वो काफी पावरफुल था और बाद में पिक्चर पूरी चेंज हो गई और सारा कुछ अमेरिका के हाथ में चला, अलाइड नेशन के हाथ में चला गया, अमेरिका ने जब अलाइड को ज्वाइन किया। अब जो है इसके प्रभाव क्या क्या थे, तो इसके प्रभाव जो थे हम देखेंगे कि इफेक्ट्स जो आए, पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, देन है सोशल चेंज है, देन है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, और फिर है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट थे जिससे इस वीडियो में हम 2 इफेक्ट देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली पहला है जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, इसमें अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन दी वॉर। इसमें इन्होंने 6.5 करोड़ पीपल ने पार्ट किया था। एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड, अबाउट 2 करोड़ वर इंजर्ड एंड अराउंड 70 लाख वर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप्ड। तो जो ये थे कुछ तो 1 करोड़ तक मारे गए, 2 करोड़ तक घायल हुए और 70 लाख तक तो हमेशा के लिए अपाहिज से हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए। मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ starvation and other forms of killing and epidemics that broke out after the वॉर। द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई। तो इस तरीके से मतलब कुछ लोग तो युद्ध के बाद भी भूखमरी आ गई, उस वजह से मारे गए। कुछ और भी कारण थे जैसे महामारी बीमारियां, जैसे अभी अपने यहाँ कोरोना चल रहा है, ऐसी कुछ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कि इतने करोड़ों में लोग मरे, उनकी डेड बॉडीज, इस वजह से काफी बीमारियां फैल गई और बहुत लोग इस कारण भी मर गए युद्ध के बाद भी। तो सोशल जो उनका स्टेटस जो था वो अच्छा नहीं रहा और युद्ध में देखा जाए तो बहुत काफी खर्चा भी हो गया। नाउ सोशल चेंज क्या आया, सामाजिक जो बदलाव था वो क्या था। ड्यूरिंग द वॉर सिंस मेजोरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल नेशन वर ऑन द वॉर फ्रंट, वुमन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। तो जो वॉर था वो उसमें मेनली जो थे मैन पार्टिसिपेट करते थे और जो वुमेन थी वो घर गृहस्थी संभालती थी। दे स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड। बट वॉर के बाद उन्होंने ऐसा जो घर गृहस्थी संभालती थी वो उन्होंने भी कुछ जिम्मेदारियां ले ली कि हम भी मतलब देश के लिए काम करेंगे। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मैन एनहांस। तो उनका मतलब जो पावर था, एक आत्मविश्वास था, वो मैन के बराबर हो गया वुमेन का भी। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजेस वाज रेज्ड ड्यूरिंग द वॉर। द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड रिड्यूस। तो इस तरीके से जो इनके वुमेन की भी एक डिमांड हो गई कि मतलब इनको भी लेना चाहिए, फौज में लो या फिर ऐसे कार्य में लो। सो प्रॉब्लम्स लाइक स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्वेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एटसेट्रा रेज देयर हेड्स। पीपल सफर अ लॉट एंड चिल्ड्रन कंडीशन वाज पैथिक। तो दयनीय हो गई थी हालत जो थी, बेरोजगारी, भूखमरी, हड़ताल, लॉकआउट्स कंपनियों में, इस तरीके का बहुत ही कुछ हुआ जो उन्हें फेस करना पड़ा सोशल रूप से और वो खुद को डेवलप नहीं कर पाए। तो काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, काफी चीजों की भी कमी होने लगी, तो उनकी हालत काफी दयनीय हो गई, गरीब हो गए लोग और भी ज्यादा, क्योंकि वॉर में काफी खर्चा हो गया था नेशन का, तो वहां के लोगों के ऊपर ध्यान देना बहुत मुश्किल हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो इसके 2 इफेक्ट हैं वो देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का जो था और लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।